रोविन साहब, बाई आउट एक्सप्लेन कर लो, ईयरली होता है या मंथली? बाई आउट कभी ईयरली भी नहीं होता है, कभी मंथली भी नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन, मैं इतनी वर्क में रहा हूं तो देखो, बातचीत पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारा नेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड तुमने उस वर्क के लिए क्या किया वो भी डिपेंड करता है, और क्या क्या प्लान इन फ्यूचर विथ यू वो भी डिपेंड करता है। ये ईयर और मंथली पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रही बात ट्रू रिपर को पूरा मेन पूरा, उससे पहले ट्रू रिपर 71 और उतना अच्छा टीम यानी उतना अच्छा लाइनअप्स नहीं थी उनपे। जेली भाई ने आके वहां वर्क किया, और जब सैम निंजे और इनके साथ आए तब से जेली भाई साथ में थे, उनको बैक किया। दे हैव अ गुड बॉन्डिंग देयर विद द ऑर्ग, ओके। और आप बोल रहे हो 10 लाख कंपेयर कर रहे हो हेक्टर के 15 लाख से, फिर वो 22 लाख का वो हंटर, ऐसे नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इफ अगर ऑर्ग चाहती है कि ये टीम यहीं रहे, अब उनके रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं, वो सारी चीजें फॉर द टर्म फॉर द वैसा कि वो 10 लाख पूरी टीम गई है तो समझ लो बहुत कम अमाउंट है, तो वो वैसे गए कि यस कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है मुझे पता है, किस किस के ड्यू किस किस के बाकी था, कौन कौन सही था, वो सब पता है, वो पता चल जाता है, ठीक है। बट उसमें सिनेरियो ये रहता है कि उनकी बॉन्डिंग पे बात आ जाती है, वो चीज इवेंचुअली कोई इधर किसी का करियर खराब करने नहीं बैठा फॉर द लाइक पेपर वर्क और वैसा कि हाँ हो गया है ट्रांसफर और जो भी है, तो उसके लिए ये चीज हुई है वो 10 लाख। अब उसको ऐसे गिना दिया कि 10 लाख में छोड़ दिया, टीआर ने ये कर दिया, खाली 10 लाख में कौन कैसे जाने दे सकता है पीएमजीसी वाली टीम को, इस हिसाब से वर्क नहीं करता है बॉयस। ये ऐसे भी वर्क करता है कि भाई यस मैं ओआर गया था भाई, फ्री गया था, फ्री, मेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं ओआर गया था, फ्री था भाई। एट द एंड बात करते हैं जब अपन वर्क से, वो सारी चीज है तो जाने दिया भाई, कोई इधर किसी का बुरा नहीं चाह रहे, वो वाली बात है। ऑब्वियसली भाई बीएमपीएस बहुत बड़ी चीज है गौरव के लिए, मुंह पे है, और मुंह पे अगर मुंह पे ही है प्लस मुंह पे टीम छोड़ के चली जाएगी जो इतनी फिक्स है कि भाई फाइनल जाएगी, अच्छा खेलेगी, बाहर जाने का भी चांस है इस रोस्टर का। ऐसे रोस्टर को अगर ट्रू रिपर छोड़ेगी, कोई और छोड़ेगी, सपोज मेरी और को या तुम्हारी और को, ठीक है, तो वो लगता ही है ना कि भाई क्यों ऐसे फ्री में कैसे, या फिर ऐसे, तो इवेंचुअली तो वो वैल्यू जो रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का रहता है या फिर वो रहता है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है, उसके लिए वो जो अमाउंट जो भी डिसाइड हुआ उनके बीच में वो हो गया। अब ये अमाउंट लीक कैसे हुआ भाई, नो आइडिया, नो आइडिया। मैंने भी 10 लाख सुना है तो 10 लाख बोला, दैट्स इट, वो चीज समझ गए। अब मेरे हिसाब से इसकी हाईलाइट भी बना दो, ये ऐसा भी वर्क होता है समझो, ईयरली और मंथली बेस पे नहीं होता कि भाई इतने महीने बाकी थे इसके अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ जोड़ दी, ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, और उस हिसाब से भाई एक प्लेयर का पीपीवी वहां रहता है उस वर्क में, वो सारी चीज होती है, बॉन्डिंग भी बहुत रहती है। ऑलरेडी इंडिया में और कभी कम है, कितनी सेमी टी20 टीमें, कितनी अच्छी टीमें बिना और खेल रही है, वो चीज भी तो देखो। 10 लाख का 4 दिन का दिया है, 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तेरे को पता है इन्फ्लेम्ड आर्यन, मेरे को पता है किसका कब हो रहा था, मेरे को पता है, तो ये मत लिखो, हो गई उसके ऊपर बात, मैंने बोल दिया। 4 दिन का कुछ मतलब नहीं होता कि 4 दिन के हिसाब से दिया है, 4 दिन के 4 दिन की सैलरी पकड़ते हैं ना हर प्लेयर की, जो सैलरी होती है 1 महीने की उसके 4 दिन की सैलरी के हिसाब से ले लेते था ना भाई। 1 लाख की फिर 10 लाख क्यों लिया, मेरे को पता है किसका क्या होने वाला, किसका क्या था, तो मत लिखो आप। हाइड्रो का अकेले का भाई, ऐसे मैं बोल रहा हूं, और के ऊपर डिसाइड करता है यार, और के ऊपर डिसाइड करता है कि वो अगर उनका वैल्यूबल एसेट है तो वो सीआर भी मांग लेंगे, 2 सीआर भी मांग लेंगे। आरजी ने हंटर्स के रूप में मांगे थे, रीजन ही यही था, क्यों मांगे, बिकॉज वो बहुत वैल्यूबल चीज थी एसेट। आपको पता है ना हंटर किस लेवल पे खेलता है, और सोल को नीड थी। दूसरा चीज हेक्टर के टाइम भी सेम था, एंटिटी ने मांगे थे ना शायद, वही चीज है यार। हेक्टर के अराउंड टीम बन रही थी, उधर सारी चीज हो रही थी, प्लानिंग थी उधर। अब प्लानिंग होती है ना वो वाली चीजें, सॉरी गलत वर्ड बोला मैं, बट बोल रहा हूँ प्लानिंग पूरी ऊपर नीचे होती है, वापस रीथिंक करना पड़ता है, बट वो टाइम जो लगा है तुमने उस प्लानिंग वो चला जाता। हाइड्रो का लगता है तुम्हें 10 लाख से कम होगा, अरे मेरी जान इस टॉपिक पे छोड़ दे तू, मेरे को नहीं बोलना इस टॉपिक के ऊपर, लड़ाई कर लूंगा मैं। ये देख इसका देख, डियर एपेक्स मैनेजमेंट, कब है नेक्स्ट अनाउंसमेंट कि गातो भाई से बात हो गई, गातो भाई आने वाले, श्रीमान बोले, गोल्डी भाई का पता है, जोनाथन और गोल्डी भाई और श्रीमान जा रहे शिप से, भाई क्या चल रहा है आईजीसी में भाई, ये सबको अंदर ले रहे भाई, यही चल रहा है। और डायनामो के मामा का क्या विषय है, उसको कैसे लेंगे, तो डायनामो भी क्या करेगा, अरे विचित्र है भाई। मजा आएगा, लेकिन दोस्तों मैं रोज ऐसी प्रश्न उत्तर खेलूंगा, मजा आएगा। मतलब अचानक से मैंने कभी कुछ सच भी बोल दिया तो वो भी तुमको पता नहीं चलेगा, मेरी कॉपा। ऐसा लग रहा है आपको, हाँ। जो लॉयल व्यूअर्स है, जो कट्टर है, उन लोग को समझ में आता है, उनको आता है नहीं, उनका विषय नहीं है ये जो नए लोग हैं ना, उनको थोड़ा नहीं आता है ना, तो कंफ्यूजन में रहते होंगे, अरे बाप रे ये क्या चल रहा है, ऐसा विषय।
अब सबसे मेन और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक इस टाइम का गेमिंग का है टीम एपेक्स गेमिंग, फाउंडेड बाय उसमें राका भाई MVP किंग। राका भाई क्या देख रहे हो? हाँ गॉड हेल, गॉर्डन में जा रहे हैं, गॉर्डन में जा रहे हैं राका भाई। एक्चुअली हम बैठे थे, राका भाई बोल रहे थे कि मुझे भी घातक भाई जैसे क्लीन शेव करने की इच्छा हो रही है। मैंने बोला देखो राका भाई, बिना दाढ़ी के आओगे तो फिर आप गॉडेल में जाओगे, दाढ़ी के साथ एपेक्स में, क्योंकि क्या है बिना दाढ़ी के भी घातक भाई का डिसीजन हो चुका है, इसलिए हम दाढ़ी का मुंडन कर रहे हैं। फिर राका भाई से बात हो रही, देखते हो दाढ़ी रखते या निकलते, उनके हाथ में खेल है भैया। ज्यादा न्यूज लीक हो गई है, एपेक्स का बुटकैम्प विट्ठलवाड़ी में है ना, स्टेशन के बाजू में विट्ठलवाड़ी, क्योंकि एग्जैक्टली विट्ठलवाड़ी स्टेशन के लेफ्ट साइड में एक पानी की टंकी है। अभी बूटकैम्प बनेगा तो पानी बहुत लगेगा, क्योंकि मेरे को कैसे भाई जकूजी चाहिए, कंटिन्यू स्विमिंग पूल वगैरह सब बनेगा, और मेरा क्या है मुझे पानी जो कंटिन्यू चेंज चाहिए होता है 2 दिन में, बराबर है। तो पौने भी होने के लिए एकदम स्वच्छ पानी चाहिए, तो उधर एक टंकी बाप लेवल की, तो उधर बूटकैम्प बांधने का हम सोच रहे, पूरा मतलब शुरू से शुरू करने वाले। एक रिकमी जमीन लेंगे और जमीन से सीधा ऊपर उठाएंगे 10-20 फुट, क्योंकि लोगों को दिखे ना, लोग इधर उधर से पास हो सके, स्टेशन टू घर, घर से स्टेशन, पूरा ऊपर बूटकैम्प रहेगा। एक पूरा स्विमिंग पूल ग्राउंड फ्लोर पे पूरा टोटल, और वो स्विमिंग पूल रहेगा 15-20 फुट का। उसके ऊपर आप जाओगे तो पूरा जकूजी सेंटर एंड मसाज सेंटर, उसके ऊपर जाओगे तो गेमिंग सेंटर वगैरह कर लेंगे, उसके ऊपर सोने का व्यवस्थित कारखाना, लेकिन पूरा चारों तरफ से आपको 360 व्यू आएगा पूरा नेचर का। और ट्रेन जो है उसकी आवाज न आने के लिए स्पेशल डिवाइसेस हमने मंगाए हैं इंग्लैंड से। वो जब डिवाइस लगते हैं तो ट्रेन का साउंड वगैरह बाहर का शोर शराबा नहीं आएगा, ताकि हमारे प्लेयर्स को तकलीफें ना हो और अच्छे से वो खेल सके भाई साहब। और उसके भी ऊपर मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट साइड में जॉनी की रूम होगी, लेफ्ट साइड में, और उजवे साइड में मेरी रूम नहीं होगी, क्योंकि मैं वो बालकनी रखने वाला हूँ चिल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और जो जॉनी की रूम है वो पूरी कांच की बनाने का मैं सोच रहा हूँ, डिजाइनिंग मेरे हाथ में पूरा खेल, देखते हैं कैसा करते हैं। Good Bull भाई, thank you for the 100 भाई, घातक ने लीव कर दिया एंड टेक्स जैसे ईडब्ल्यूसी को कोलैब किया। बाय द वे हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस पहले तो भाई। दूसरा नहीं घातक भाई ने नहीं छोड़ा भाई, इट वाज जस्ट अ वीडियो, इट वाज जस्ट अ कोलैब फॉर ईडब्ल्यूसी। देखा नहीं वो हैशटैग पेज के लिए, तभी तो उन्होंने बस थैंक्स लिखा भाई, ज्वाइन वानी कुछ नहीं है, वो बस उन्होंने एक वीडियो में हेल्प की। एंड ऑनेस्टली उस रोल पे घातक भाई से अच्छा कौन नहीं आता, वो आइकॉनिक लाइन भी उन्होंने बोली, आज देखेंगे बैठ के प्रॉपर। अंकित पंत जो नाम पे व्यूज छाप रहा है भाई। देखो आदि भाई 2 चीजें, पहला अंकित पंत सी है, ये है वो है, बोल पहले आपको अगर नहीं पता कि अंकित पंत कौन है, डू यू इवन नो हिम? आपने शायद जॉनी के साथ वाली व्लॉग से देखा हो तब होता होगा कि अंकित पंत कौन है, बट यू डोंट नो वेनम, ही इज गोट। अंकित भाई से गोट, ठीक है। जब मैं और आप गेमिंग को जानते नहीं थे ना, उस बंदे ने तब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है, इतना कुछ कर रखा है, ठीक है। गुड गेम इंटरनेशनल जो था उसमें भी जा चुके हैं, वो बहुत चीजें की हैं। तो सोचो 2 बार आप क्या कह रहे हैं। और दूसरा इसका नाम भी सब भाई, वो दोस्त हैं, वो साथ गए थे, दे मेड ब्लॉग्स, पीपल लाइक दैट ब्लॉग, हमें कंटेंट पसंद आया। अब लोग पूछते हैं तो वो रिप्लाई कर देते हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि भाई के चैट में लोग सामने पूछते हैं जॉनी का ये, जॉनी का, अब वो दोस्त है तो वो रिप्लाई कर देते हैं। दूसरा तो बोल के सामने व्यूज ले रहे हैं ऑल, लोग पूछ रहे हैं तो वो रिप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।